तो हेलो दोस्तों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही अच्छा टॉपिक है ना। ये जो पढ़ाने जा रहा हूँ, एक तो ये बेसिक है। क्या है? बेसिक। और बेसिक जिसको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री करनी है उसके लिए, या तो फिर 10th क्लास के लिए, है ना। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, है ना। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि बेसिक से उठा करके पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊँ। ज़्यादातर चीज़ें इसमें 10th के लिए रहेगी और थोड़ी सी कंपटीशन वाली चीज़ें रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है ना। तो व्हाट इज़ दिस, ये है क्या? व्हाट इज़ दिस, ये है क्या भाई? तो व्हाट इज़ दिस, ये है क्या? तो तुम क्या बताओगे ट्रिग्नोमेट्री क्या है? तो तुमको बोलना है इट इज़ अ रेशियो ऑफ साइड्स ना ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। देखो, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में तो तुमने देखा है, जानते हो। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा होता है, देखो ऐसा होता है ना। ये है राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ पे 90 डिग्री होता है। ये कितना होगा? 90 डिग्री। ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? इट इज़ अ रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। जो इसकी साइड्स हैं, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, जब इनका रेशियो लेते हैं, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, जब हम इनका रेशियो निकालेंगे, जैसे कि ए बी अपॉन में बी सी, है ना, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनेगा, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनेगा। तो जिसके रेशियो हैं, इसके साइड्स के रेशियो को स्टडी करना, इसी को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि बहुत सारे रेशियो बन सकते हैं इसमें, बी सी अपॉन में ए सी, है ना, ए सी अपॉन में बी सी। ये सब जो रेशियो हैं, इन सब को स्टडी करना, ये क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री, पहले तो ये समझना कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? इट इज़ अ रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड्स के जो रेशियो होते हैं ना, उसको पढ़ना क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ठीक है भाई। इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री हो गया, है ना। अब ना इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन? पहले जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या है और कितने टाइप्स के हैं, फिर उसके बाद उसको एक एक करके देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, वही है। देखो, द स्टडी ऑफ रेशियो ऑफ साइड राइट एंगल ट्रायंगल एट स्पेसिफिक एंगल, है ना, एट स्पेसिफिक एंगल। तो उसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। समझे क्या बोला मैंने? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होता है? तो या तो फिर रेशियो बोल दो, या स्टडी को हटा के सीधे सीधे, है ना। स्टडी करना मतलब स्टडी करना ना, इसलिए मैंने स्टडी बोल दिया। ऐसे ही लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एट स्पेसिफिक एंगल। तो उसको क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बोलते हैं। अगर तुमसे कोई पूछे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या है, तो तुम क्या बोल सकते हो? द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल एट स्पेसिफिक एंगल, है ना, उसे क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बोलते हैं। अच्छा देखो, वैसे तो फंक्शंस जो है ना, बेसिक सिलेबस के अंदर 6 फंक्शंस होते हैं। कितने फंक्शंस होते हैं? 6 फंक्शन। कितने फंक्शन? तो 6 फंक्शंस होते हैं, है ना। तो 6 फंक्शन कौन कौन से होते हैं, क्या नाम होता है, चलो देखते हैं, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर वो 6 फैक्टर, इसको ना स्क्रीनशॉट लेके या फिर कैसे भी करके नोट कर लेना। अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के जो 6 फंक्शंस है जो तुम्हें पढ़ने हैं, वो कौन कौन से हैं।
देखो पहले इसके मैं बड़े नाम लिखूँगा और वहाँ पे शॉर्टकट। सबसे पहला फंक्शन जो है साइन होता है। कौन सा होता है? साइन, है ना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सिन लिखते हैं, ठीक है ना। इसमें कौन सा रेशियो लेते हैं? तो इसमें हम लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन कौन सा? साइन, जिसको सिन लिखते हैं। और इसमें कौन सा रेशियो लेते हैं? तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मतलब मैंने बताया था राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनस होता है वगैरह वगैरह ना। और थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो साइन जो फंक्शन है किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। दूसरा होता है उसका नाम होता है कोसाइन, जिसको लिखते हैं कॉस। ये किसका रेशियो होता है? तो ये होता है बेस, है ना, और नीचे होता है हाइपोटेनस। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस की बात पूरी बात बताएंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो फंक्शन होता है उसका नाम होता है टेंजेंट। क्या नाम होता है? टेंजेंट नाम होता है ना। टेंजेंट को जो लिखते हैं हम कैसे लिखते हैं? टेन से लिखते हैं। और ये किसका रेशियो होता है? तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का रेशियो, ठीक है। तीसरा फंक्शन लिख दिया। चौथा फंक्शन जो होता है उसका नाम है कोसेकेंड। क्या नाम है? कोसेकेंड, जिसको लिखते हैं हम कोसेक के रूप में। कोसेक के रूप में लिख सकते हैं, रूप में शॉर्टकट फॉर्म में लिखते हैं, जो कि क्या होता है? एच अपॉन में पी होता है। क्या होता है? एच अपॉन में पी। पांचवा जो फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं सेकंड। क्या बोलते हैं? सेकंड। और इसको लिखते हैं सेक के फॉर्म में। और इसलिए किसका रेशियो होता है? तो ये रेशियो होता है किसका? हाइपोटेनस अपॉन में बेस का, ठीक है। और लास्ट जो बनता है वो उसे बोलते हैं कोटेंजेंट। क्या बोलते हैं? कोटेंजेंट, जिसको हम लिखते हैं कॉट। और ये किसका रेशियो होता है? तो ये बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। कैसा? परपेंडिकुलर। हाँ, इसको सोच रहे होंगे आप लोग इसे याद करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल याद करना पड़ेगा, पर कोई बड़ी बात नहीं है। इसको याद करने का बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक बनाए रखे लोगों ने। और मैं भी आपको एक ट्रिक दूंगा जिससे कि आसानी से याद हो जाए, ठीक है। चलो देखते हैं फिर कैसे याद होता है। देखो सबसे सिंपल तरीका, मतलब आज तक लोगों ने बहुत सिखाया सबको कैसे याद करते हैं, है ना। तो इसको याद करने का तरीका ये है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और सही बात भी है, पाकिस्तान तो भूखा प्यासा है ना, आटे के लिए तरस रहा है बेचारा। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखो इसका जो ऊपर वाला पॉइंट है पी अपॉन मैच, ये किस फंक्शन को दिखा रहा है? साइन को। और ये देखो ये वाला जो फंक्शन किसको दिखा रहा है? दूसरे फंक्शन को दिखा रहा है कॉस को। ये वाला जो किसको दिखा रहा है? ये दिखा रहा है टेन को, है ना। अगर नीचे से देखें एच अपॉन में पी, तो ये किसको दिखाता है? कॉसेक को। किसको दिखाता है? कॉसेक को। और ये किसको दिखाता है? सेक को। और ये किसको दिखाता है? कॉट को। तो देखो तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस याद होंगे, उसके रेशियो भी याद होंगे, कौन सा साइड्स का रेशियो है, ठीक है। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पहला वाला साइन, दूसरा कॉस, फिर तीसरा टैन। और अगर नीचे से आएंगे तो कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक है। हाँ तो हमने बात की थी स्पेसिफिक थीटा। तो स्पेसिफिक थीटा पे किसी फंक्शन को स्टडी करते हैं, तो उस स्पेसिफिक थीटा को जानने के लिए ना अब हमें पढ़ना क्या पड़ेगा? तुमने सबने पढ़ा होगा। किसको पढ़ा होगा? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखे तुमने? हाँ भाई, पाइथागोरस पढ़ रखा है ना, सबने पढ़ रखा होगा पाइथागोरस। देखो किसको किसको आता देखते हैं, है ना। क्या? पाइथागोरस बाबा, पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस देखो आज तक तुम्हें टीचरों ने क्या पढ़ाया होगा कि देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, मतलब गलती तो नहीं, मतलब सही है। टीचर ने पढ़ा होगा ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये क्या होता है? बेस है, ये परपेंडिकुलर है ना। और ये हाइपोटेनस। क्या होता है? हाइपोटेनस। ऐसे तो पढ़ा होगा, ऐसे ही बताया था ना सबको ना, याद करो। सर जी ने ऐसे बताया था कि ये पाइथागोरस क्या होता है? परपेंडिकुलर बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस होता है, ऐसे ही बताया था। क्या ये सही है? तो ये गलत है। ये क्या है? गलत।
और ये बोला हुआ तुमको एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ उस टाइम तक तो सही था और अब के लिए सही नहीं है, अब सही नहीं है। अब तुम्हें सोचो बताना पता मतलब तुम्हें पता चलेगा कि असली में पाइथागोरस ने कहा गया था, असली में पाइथागोरस ने कहा गया था। देखो ध्यान से सुनना, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बातें किसी को पता नहीं होती। देखो जैसे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री होता है, पता है। इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया बी, इसका नाम हो गया सी। अब कौन सा बेस, कौन सा हाइपोटेनस, कौन सा परपेंडिकुलर, ये कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। तो हमने एक टर्म देखा था स्पेसिफिक थीटा लिखा था, स्पेसिफिक एंगल, सॉरी स्पेसिफिक थीटा निकल जाता है जनरली, हम ना एंगल को ना थीटा बोलते हैं डिनोमिनेटर के अंदर, तो वो थीटा निकल रहा है ना। तो स्पेसिफिक एंगल लिखा था, क्या लिखा था, स्पेसिफिक एंगल, स्पेसिफिक एंगल की बात की थी हमने, स्पेसिफिक एंगल की बात की थी। तो वो स्पेसिफिक एंगल क्या है, तो देखो स्पेसिफिक एंगल ये है, अगर मान लो कि तुम्हें इस एंगल के रिगार्डिंग बात की है, इस एंगल को लिख देता हूँ, थीटा लिख देता हूँ, इस एंगल के रिगार्ड बात करी है, इसके रिगार्डिंग बात किया है ना। तो स्पेसिफिक थीटा कौन सा हो गया, ये वाला। तो इस थीटा के रिगार्डिंग तुम्हें बात की गई है, तो बेस कौन सा होगा, देखो इस थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, है ना। और इस थीटा के नीचे वाला जो हो जाएगा वो बेस, है ना। और ये बेचारा आपके साथ हाइपोटेनस रहेगा। देखो समझना ध्यान से, पाइथागोरस ने क्या बताया था, पाइथागोरस ने बताया था परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस बताया था। वो कब बताया था, एक स्पेसिफिक एंगल पे बात करने पे, किसी स्पेसिफिक एंगल पे, एंगल के रिगार्डिंग बात कर रहे हो। जैसे कि हमें बोल दिया कि ये देखो ये एंगल है, एंगल ए सी बी की बात कर रहे थे, है ना, उसको हमने थीटा बोल दिया। इसके रिगार्डिंग बताओ परपेंडिकुलर कौन है ना, इसके रिगार्डिंग बेस कौन है, इसके रिगार्डिंग हाइपोटेनस कौन है। तो इस थीटा के रिगार्डिंग जो पी कौन सा है, पी कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, ए बी है, कौन है, ए बी। इस थीटा के रिगार्डिंग, इस थीटा के रिगार्डिंग बी कौन सा है, तो है बी सी, कौन सा है, बी सी। इस थीटा के रिगार्डिंग एच कौन सा है, मतलब हाइपोटेनस कौन सा है, तो ए सी है, क्या है, ए सी। ध्यान से सुनना, है ना। मतलब स्पेसिफिक एंगल का मतलब क्या, स्पेसिफिक एंगल के रिगार्डिंग हम बात करते हैं। स्पेसिफिक एंगल ये वाला जिसके रिगार्डिंग परपेंडिकुलर ये वाला, और बेस ये वाला, और हाइपोटेनस ये वाला, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, देखो एक एंगल और बनाता हूँ मैं, एक ट्रायंगल और बनाता हूँ, है ना, सेम टू सेम ऐसे बनाते हैं। ए, इसको ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं, इसको सी लिख देते हैं। ये देखो 90 डिग्री है। और इस बार ना अब ये एंगल, इसको मान लेते हैं अल्फ़ा बोल देते हैं, इस एंगल को क्या बोलते हैं, अल्फ़ा। अब हमने एंगल कौन सा लिया, अल्फ़ा लिया, कौन सा लिया, हम किस एंगल के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, इस एंगल के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। देखो इस वाले, ये तो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, ये थोड़ा कम, ये ज़्यादा रहेगा। तो हम किस एंगल के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, इस एंगल के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो इस एंगल के जो सामने होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, है ना। और इस एंगल के सामने जो होगा परपेंडिकुलर, इस एंगल के साथ जो होगा वो बेस, और ये हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस। तो अब देखो जो हमारा परपेंडिकुलर हो गया, है ना, अल्फ़ा के रिगार्डिंग, वो क्या हो चुका है, बी सी हो चुका है ना। और अल्फ़ा के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ क्या, अल्फ़ा के रिगार्डिंग मैं बात करूँ बेस, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए बी। देखो मेरे को लग रहा दिख नहीं रहा होगा, है ना। और अल्फ़ा के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ एच, तो एच क्या हो जाएगा, वो तो ए सी ही रहेगा, है ना, इसके अंदर एच चेंज नहीं हुआ। तो मैंने स्पेसिफिक एंगल की बात की थी, तो स्पेसिफिक एंगल क्या था, स्पेसिफिक एंगल यही कि मतलब किस थीटा के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं ना, इस थीटा के मतलब कौन सा थीटा, इस वाले के या इस वाले के। अगर इस वाले के अकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये वाला हो जाएगा। इस थीटा के रिगार्डिंग बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ये वाला और बेस ये वाला, ठीक है। तो पाइथागोरस ने जो भी परपेंडिकुलर बेस की बात की थी वो किस हिसाब से बात की थी, थीटा के हिसाब से, किसके हिसाब से, थीटा के हिसाब से, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया, इसे लिख लेना आराम से, स्क्रीनशॉट वगैरह लेके। अब पाइथागोरस की सही बात कर लेते हैं, जो पाइथागोरस ने बोला था वैसा, है ना। तो ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, कैसा हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल।
अब मुझे बताओ कौन सा परपेंडिकुलर, मतलब कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस। तो तुम सब कोई भी नहीं बोलोगे इसमें से कोई सा परपेंडिकुलर बेस नहीं है। पहले हम बताओ कि कौन से थीटा के रिगार्डिंग, है ना, इस वाले थीटा के रिगार्डिंग, इस वाले थीटा के रिगार्डिंग, है ना। यहाँ मान लेते हैं एंगल कितना हो गया 30 मान लेते हैं, यहाँ पे एंगल मान लो 60 हो गया, तब होगा ना 90, 30 60 90। अब बोलेगा परपेंडिकुलर बताओ, तो तुम परपेंडिकुलर क्या बता दोगे कि ये परपेंडिकुलर ये बेस है, ये वाला ऐसा नहीं, तुम बोलोगे किस एंगल के हिसाब से, है ना। तुमको क्या बोलना है, किस एंगल के हिसाब से, किस एंगल के हिसाब से, ठीक है, किस एंगल के हिसाब से, है ना। कि अब तुमसे पूछा कि क्या पूछा तुमसे कि परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है, तो तुमको क्या बोलना है किस एंगल के हिसाब से, भाई किस एंगल के हिसाब से, है ना। तो तुमको क्या बताएगा, वो एंगल बताएगा। जैसे कि किसने बोल दिया कि रिगार्डिंग ऑफ 30, किसके बोल दिया रिगार्डिंग ऑफ 30, मतलब अकॉर्डिंग टू 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल है, मतलब 30 डिग्री जो एंगल है उसके रिगार्डिंग बताओ परपेंडिकुलर क्या है। इसमें नाम लिख देते हैं ABC, है ना। तो अब लिखेंगे देखो 30 डिग्री की रिगार्डिंग बोला है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो गया AB, और बेस क्या हो जाएगा इसमें, बेस क्या हो जाएगा BC, ठीक है। और हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा ना दोनों के लिए। अगर किसने बोला रिगार्डिंग ऑफ 30, रिगार्डिंग ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री की रिगार्डिंग बोल दिया, तो 60 डिग्री की रिगार्डिंग बोल दिया तो P कितना हो जाएगा भाई साहब, P हो जाएगा BC, है ना। P क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, P क्या हो जाएगा BC, और बेस क्या हो जाएगा तो AP। देखा पल पल बदल रहे हैं परपेंडिकुलर बेस, ऐसा बताया था तुम्हें टीचर ने, यही बताया था ना। चलो आज सीख लो पाइथागोरस की और अच्छी बात वाली तो बात पता ही तुम्हें कि जो इसका हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के बराबर होता है, ऐसे ही था ना। इस चीज़ को याद रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी पहली एक्सरसाइज जो है ना 10.1 और 8.1 10th वालों की, वो पूरा इसी बेस पे है, ठीक है। तो समझ में आया किस रिगार्डिंग में बात की, कौन एंगल के बारे में बात की थी, किस एंगल से हिसाब से कौन सा वाला लेना है नहीं लेना, है ना। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, तो तुम लोगों को समझ में आया होगा, पक्का आया होगा, है ना। ऐसे समझाने के लिए अपने दोस्तों को, मतलब ऐसे जल्दी को समझाता नहीं है तो अपने दोस्तों को शेयर करो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाओ ताकि अच्छे से देख लें, समझ लें, पढ़ लें, सबका भला हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लिया, एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत मस्त क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मस्त क्वेश्चन देखते हैं, बहुत मस्त क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन ये है, ये देखो ये दे रखा है, ठीक, ये दे रखा है एंगल, तो ये 90 डिग्री, और ये A B और C, ये दे रखा है मैंने 3, ये 4 और ये 5, 3 4 5, 3 4 5, ठीक है, 3 4 5। अब 3 4 5 दे रखा है मैंने, और मैंने एंगल दिया यहाँ पे, एंगल में कौन से एंगल के रिगार्डिंग बात करूँ, मैंने एंगल इस वाले रिगार्डिंग की बात करी, है ना, इस वाले एंगल के रिगार्डिंग, मतलब C एंगल, कौन सा C वाले, इस वाले एंगल के रिगार्डिंग बात करो। जैसे कि तुमसे किसने बोल दिया कि तुम्हें क्या क्या निकालना है, साइन C निकालना है, साइन C, मतलब साइन C निकालना है, और क्या निकालना है कॉस C निकालना है, कॉस C, और टेन C निकालना है। इसी की बात करते हैं, बाकी तो समझ में आ जाएगा ये तो। तो ये जो C है ना बेटा, ये क्या C क्या है, यही हमारा स्पेसिफिक एंगल है, क्या है स्पेसिफिक एंगल, जो मैं बोला था ना स्पेसिफिक एंगल की बात कर रहा था, तो ये C है, क्या है C। उस एंगल का नाम क्या होगा तो ACB, क्योंकि बीच वाले को लिखते हैं ना ACB एंगल है, इस एंगल के बारे में बात कर रहा है। अच्छा, जब इस एंगल के बारे में बात कर रहा है तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सही, परपेंडिकुलर इसके सामने वाला मतलब P, तो ये हो जाएगा, और बेस कौन सा वाला हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, और तुमको क्या निकालना था साइन C, क्या निकालना है साइन C। तो साइन इक्वल टू हमें याद है, तुम्हें याद होगा, याद कराया था हमने कि पाकिस्तान भूखा पड़ता, मतलब P/H। साइन क्या होता है, साइन का फंक्शन क्या होता है तो P/H होता है, क्या होता है P/H। और हम बात करेंगे इसके रिगार्डिंग में
सी के रिगार्डिंग बात करें, सी के रिगार्डिंग बात करें ना, तो यहाँ पे जो पी है, पी कितना है बेटा 3 और एच कितना है इसमें 5। देखो साइन सी की वैल्यू कितनी हो गई 3/5। पहला ही क्वेश्चन है 10.1 का, मतलब ऐसे पहले क्वेश्चन में ही ऐसा कुछ पूछा है, देखना तुम्हें ध्यान से समझ में आएगा, करना एक्सरसाइज आराम से। अब कॉस सी निकालना है, क्या निकालना है कॉस सी। तो जो कॉस सी निकालना है, तो कॉस सी, जो कॉस का फंक्शन क्या होता है b/h होता है, क्या होता है b/h। तो सी के रिगार्डिंग बात करें, b क्या हो गया यहाँ पे 4 है, कितना है 4, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कितना 4 और h कितना है 5, तो लिख देंगे यहाँ पे 5। कॉस सी कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। ठीक है 4/5। अब निकालना है हमें क्या tan सी, क्या निकालना है tan सी। तो tan का फंक्शन क्या बोलता है p/b, क्या बोलता है p/b। तो p कितना है बेटा, तो p है हमारा tan सी निकाले तो कितना हो जाएगा, p कितना है 3 और ये कितना है 4, खत्म। आया समझ में, ऐसे सारे फंक्शन तुम निकाल सकते हो। हाँ चलो इसका थोड़ा सा और इसका पोस्टमार्टम करते हैं इस टॉपिक का, ताकि और अच्छे से समझ में आए तुम लोगों को ना भाई, ठीक है। अब देखो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ऐसे तो वही रहेगा। हम बात कर रहे हैं, अब थीटा क्या दे दिया हमें, अभी निकालना है हमको साइन ए निकालना है, क्या निकालना है साइन ए, कॉस ए और टेन ए निकालना। ओ भाई साहब, और हमें स्पेसिफिक एंगल कौन सा दे दिया ए, मतलब एंगल कौन सा हमारे पास, तो BAC बोल सकता हूँ मैं, BAC बोल सकता हूँ, ठीक है। तो भाई क्या है, बच्चे तो ऐसे कर देंगे, देखो अब मेरे बच्चे कितने समझदार हो चुके हैं। साइन का फंक्शन क्या होता है p/h। ओ भाई तुमने तो बताया नहीं p कौन सा बना था। अच्छा इस एंगल के रिगार्डिंग बात करते हैं, इस एंगल के हिसाब से p कौन सा हो जाएगा ये वाला, b कौन सा हो जाएगा ये वाला, और h कौन सा, वही तो रहेगा ही रहेगा, है ना। तो p कितना हो गया हमारा साइन a जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा p कितना है 4 और ये कितना है h कितना है भाई साहब, तो 5 है, 4/5। हो भाई बिल्कुल साफ सा समझ में आ रहा है मुझको, 4/5 आदि भाई साहब। अब देखो कॉस ए है, कॉस ए देखो, तो कॉस ए हो गया लिख दिया। कॉस का फंक्शन क्या होता है b/h, b/h होता है। तो b कितना दे रखा है बेटा, b देखो इसके लिए क्या होता है 3 हो गया था, तो 3/5। ओ भाई आग लग रही है, आग लग रही है, आग लग रही है, आग लग रही है। कॉस ए निकाल लिया, देखो कॉस ए भी निकाल लिया। अब बात करें tan ए की बारी, किसकी बात करते हैं tan ए की बारी। तो tan ए की बारी आती है, तो tan कितना है ए निकालना है ना हमको, तो लिख देते हैं tan ए का फंक्शन जो होता है क्या होता है p/b होता है। यही खत्म करते बात को, क्यों इतना झमेला करें। p कितना है अभी 4 और ये कितना है 3, है कि नहीं, ऐसा समझ में आ रहा है, ऐसा खत्म होता चला जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसे ही बढ़िया वाला मस्त वाला, देख लेना है ना। पहले हमने इसके रिगार्डिंग बात की थी, पहले इसके बाद इसके रिगार्डिंग, इसके बाद इसके रिगार्डिंग। तो एक क्वेश्चन और मस्त सा करते हैं और उसके बाद तुम्हें तो आ ही जाएगा, फिर निपटा देंगे इसको ऐसे ही, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और मैं बढ़िया से देता हूँ, ध्यान से देखते रहना। जैसे कि एक हमें दे दिया क्वेश्चन सेकंड, बहुत ही खतरनाक, एक ट्रायंगल दे दिया हमको ऐसे करके ABC, ये दे दिया हमको 12, ये दे दिया हमको 5, और हमसे पूछा है साइन ए बताइए और कॉस ए बताइए, साइन सी बताइए और कॉस सी बताइए। ओह माय गॉड कितना टफ है क्वेश्चन। तो देखो साइन का फंक्शन क्या होता है, साइन ए इक्वल टू p/h। तो p कौन सा वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, इसके लिए ये वाला p हो जाएगा साइन ए के लिए, है ना। और उसके बाद h कौन सा वाला हो जाएगा, ये वाला। तो दोनों पहले a वाला कर लेते हैं, फिर ऐसे कर लेंगे दोनों, और b कौन सा हो जाएगा ये। पूरे भाई और यहाँ पे तो h दिया नहीं है, तो तुमको क्या करना है h निकालना है। h कैसे निकालोगे, तो h² = p² + b² होता है
यहाँ पे लिखना है एच स्क्वायर, पी कितना है 12 का स्क्वायर और बी कितना है 5 का स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर 154, पी का स्क्वायर 25, एच इक्वल टू अंडर रूट में 169। 169 किसका होता भाई 13 का। ओ भाई तुमको तो स्क्वायर रूट भी याद है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 13। तो ये कितना हो गया पी अपॉन में एच। तो फिर कुछ रह गया इसमें। साइन ए इक्वल टू पी कितना है भाई तो 12 है, एच कितना है अबे 13 निकाला अभी भी भाई तो 12 बटे में 13। कॉस ए इक्वल टू कितना होता है, कॉस ए इक्वल टू क्या होता है बी अपॉन में एच। अरे भाई बी तो दे रखा था तो बी कितना हो गया 5, एच कितना निकाला भाई 13 निकाला। ले हो गया भाई। ट्रिग्नोमेट्री से लोग डरते हैं और ट्रिग्नोमेट्री की तो लगा दी लंका। क्या लगा दी लंका लगा दी। साइन सी, साइन सी तो साइन सी के लिए पी कौन सा हो जाएगा यू वाला और बी कौन सा हो जाएगा यू वाला। ऐसे बोलते हैं लोग। देखो तो साइन सी हो गया, साइन सी साइन का फंक्शन वही बात है पी अपॉन में एच। पी कौन सा भाई अल पी तो की कितना हो गया। अरे साइन सी नहीं साइन सी। अच्छा हमने पहले किसी बारे में बात की थी। ओहो साइन सी के बारे में बात करें ना तो साइन सी की बात कर रहे हैं। ओए 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 कैसे गलत हो गया। ओ ओ ओ ओ ओ हाँ 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 यहाँ पे हमको थोड़ी थोड़ी सी गलती कर दी है हमने। जब इस वाले एंगल से हम निकाल लेते इसको। हाँ थोड़ी थोड़ी सी गलती हो गई है, थोड़ी थोड़ी सी गलती हो गई है। देखो थोड़ी थोड़ी सी गलती हुई है, कोई बात नहीं देख लेते ख़त्म कर देंगे, कुछ ज़्यादा बड़ी गलती नहीं है। तो हम कॉस ए की बात कर रहे हैं ना, ए की बात करें तो उसके लिए पी कौन सा था ये वाला है ना और एच कौन सा था ये वाला। तो कॉस ए के लिए पी और एच बी कौन सा ये वाला। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 अपॉन में 13 अभी भी निकाला था भाई। और कॉस ए कितना हो जाएगा इसका तो 12 अपॉन में 13। हाँ ये थोड़ी सी गलती हो गई थी। साइन सी, साइन सी के लिए देखो पी कौन सा हो जाएगा इसके सामने वाला ये हो गया पी और ये कौन सा हो गया बी हो गया है ना। तो साइन सी निकालने हैं भाई तो पी अपन में एच पी कितना है 12 बटे में 13 ये हो गया साइन सी। ओ भाई है। और कॉस सी की बात करें तो कॉस सी क्या हो गया देखो कॉस सी अपन में क्या बी अपन मैच होता है बी अपन मैच। तो बी कितना है भाई बी कितना है 5 और एच कितना है 13। ले कॉस सी निकल गया और ये हो गया ख़त्म। ठीक है इसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं अभी, मतलब बहुत सारी चीज़ें बाकी चाहिए, बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन चाहिए जो है ना, मेन चीज़ें बाकी है ना। इसे पढ़ने के लिए मतलब पूरी सीरीज में बनाऊंगा इसकी है ना, क्योंकि एक दिन तो पूरा होगा नहीं, एक दिन में तुम्हें पढ़ने मज़ा नहीं आएगा। इसको कम से कम तुम 2 बार देखो, 2 बार देखो, अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि वो भी सीखें। फिर नेक्स्ट डे तुम्हारे लिए लेके आऊँगा बढ़िया सा और भी है ना, उसके आगे का टॉपिक कम से कम 4-5 वीडियो में ख़त्म करेंगे इसे धीरे धीरे पढ़ पढ़ के है ना। पर हाँ पूरी ट्रिग्नोमेट्री तो साफ साफ समझ में आएगी यू है ना, यू समझ में आएगी तुम्हें, सारे के सारे क्वेश्चन यू ही कर दोगे तुम। चलो ओके टाटा बाय बाय।